नहजुल बलागा खुतबा नंबर 145। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने इस खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ भेजा ताकि उसके बंदों को मुहकम व वाज़े कुरान के जरिए से बुतों की परस्तिश की तरफ और शैतान की इताअत से अल्लाह की इताअत की तरफ निकाल ले जाएं, ताकि बंदे अपने परवरदिगार से जाहिल व बेखबर रहने के बाद उसे जान लें, हट धर्मी और इनकार के बाद उसके वजूद का यकीन और इकरार करें। अल्लाह उनके सामने बगैर इसके कि उसे देखा हो कुदरत की इन निशानियों की वजह से जलवा तराज है कि जो उसने अपनी किताब में दिखाई हैं और अपनी सितवत व शौकत की कहरमानियों से नुमाया है कि जिनसे डराया है, और देखने की बात की है कि जिन्हें उसने मिटाना था उन्हें किस तरह उसने अपनी उक़ूबतों से मिटा दिया, और जिन्हें तहस नहस करना था उन्हें क्यों कर अपने अजाबों से तहस नहस कर दिया। मेरे बाद तुम पर एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें हक बहुत पोशीदा और बातिल बहुत नुमाया होगा, और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा पर्दाजी का जोर होगा। उस जमाने वालों के नजदीक कुरान से ज्यादा कोई बेकीमत चीज ना होगी, जबकि उसे इस तरह पेश किया जाए जैसे पेश करने का हक है, और इस कुरान से ज्यादा उनमें कोई मकबूल और कीमती चीज नहीं होगी उस वक्त जबकि इसकी आयतों का बेमहल इस्तेमाल किया जाएगा, और ना उनके शहरों में नेकी से ज्यादा कोई बुराई और बुराई से ज्यादा कोई नेकी होगी। चुनाचे कुरान का बार उठाने वाले इसे फेंक कर अलग करेंगे और हिफ्ज करने वाले इसकी तालीम भुला बैठेंगे, और कुरान वाले अहले बैत बेघर और बेदर होंगे और एक ही राह में एक दूसरे के साथी होंगे। इन्हें कोई पनाह देने वाला ना होगा। वो बज़ाहिर लोगों में होंगे मगर उनसे अलग थलग, उनके साथ होंगे मगर बेताल्लुक, इसलिए कि गुमराही हिदायत से साजगार नहीं हो सकती अगरचे वो यकजा हों। लोगों ने तफरका परदाजी पर तो इत्तेफाक कर लिया है और जमात से कट गए हैं, गोया कि वो किताब के पेशवा हैं। किताब उनकी पेशवा नहीं, उनके पास तो सिर्फ कुरान का नाम रह गया है और सिर्फ इसके खुतूत और नकूश को पहचान सकते हैं। उस आने वाले दौर से पहले वो नेक बंदों को तरह तरह की अजियतें पहुंचा चुके होंगे और अल्लाह के मुताल्लिक उनकी सच्ची बातों का नाम भी बुहतान रख दिया होगा, और नेकियों के बदले में उन्हें बुरी सजाएं दी होंगी। तुमसे पहले लोगों की तबाही का सबब यह है कि वो उम्मीदों के दामन फैलाते रहे और मौत को नजरों से ओझल समझा किए, यहाँ तक कि जब वादा की हुई मौत आ गई तो उनकी माजरत को ठुकरा दिया गया, तौबा उठा ली गई और मुसीबत व बला उन पर टूट पड़ी। ऐ लोगो, जो अल्लाह से नसीहत चाहे उसे ही तौफीक नसीब होती है। जो उसके इरशादात को रहनुमा बनाए वो सीधे रास्ते पर हो लेता है, इसलिए कि अल्लाह की हमसायगी में रहने वाला अमन व सलामती में है और उसका दुश्मन खौफ व हिरास में। जो अल्लाह की अजमत व जलालत को पहचान ले उसे किसी तरह जेब नहीं देता कि वो अपनी अजमत की नुमाइश करे, चूंकि जो उसकी अजमत को पहचान चुके हैं उनकी रिफत व बुलंदी इसी में है कि उसके आगे झुक जाएं, और जो उसकी कुदरत को जान चुके हैं उनकी सलामती इसी में है कि उसके आगे सरे तस्लीम खम कर दें। हक से इस तरह भड़क न उठो जिस तरह सही और सालिम खारिश ज़दा से या तंदुरुस्त बीमार से। तुम हिदायत को उस वक्त तक न पहचान सकोगे जब तक उसके छोड़ने वालों को न पहचान लो, और कुरान के अहद व पैमान के पाबंद न रह सकोगे जब तक उसके तोड़ने वाले को न जान लो, और उससे वाबस्ता नहीं रह सकते जब तक उसे दूर फेंकने वाले की शनाख्त न कर लो। जो हिदायत वाले हैं उन्हीं से हिदायत तलब करो, वही इल्म की जिंदगी और जहालत की मौत हैं। वो ऐसे लोग हैं कि उनका दिया हुआ हर हुक्म उनके इल्म का और उनकी खामोशी उनकी गोयाई का पता देगी, और उनका जाहिर उनके बातिन का आईनादार है। वो न दीन की मुखालिफत करते हैं न उसके बारे में बाहम इख्तिलाफ रखते हैं। दीन उनके सामने एक सच्चा गवाह है और एक ऐसा बेज़बान है जो बोल रहा है।